माय डियर स्टूडेंट्स, हैव ए वेरी स्वीट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर वेल एंड सेफ एट योर होम। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। आज जो आपने 11th अकाउंटेंसी का टेस्ट 20th मार्क्स का दिया है, जी हाँ 20 मार्क्स का जो टेस्ट दिया है उसके आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि आप वेरीफाई कर लें, जो गलती हो उसे ठीक कर लें और इन सभी टेस्ट के जो आंसर आप जान लेंगे उसके बाद इन्हें फिर नोटबुक में नोट करना है ताकि फ़ाइनल के वक्त जब आप हर चैप्टर के अपने क्वेश्चन नोट किए हुए हैं तो अच्छी रिवीजन आप उस समय कर सकते हैं। एज़ पर द इनकम टैक्स एक्ट अकाउंटिंग पीरियड इज़, जी इनकम टैक्स के अनुसार जो अकाउंटिंग पीरियड हमारा काउंट होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ बी, हाँ, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। क्वेश्चन नंबर 2, एज़ पर द ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जी हमारा जो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट है उसके अनुसार अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है बेटा? उसके अनुसार अकाउंटिंग इक्वेशंस होती है एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जी हाँ, जो एसेट हैं वो कैपिटल और लायबिलिटी के जोड़ के बराबर हो सकती हैं। तो सेकंड का आंसर हुआ सी। तीसरा क्वेश्चन है एक्रूअल कंसेप्ट इज़ बेस्ड ऑन, एक्रूअल कंसेप्ट किस बेस पर बना हुआ है? एक्रूअल कंसेप्ट जो बना हुआ है बेटा वो मैचिंग कंसेप्ट के बेस पर बना हुआ है। एक्रूअल कंसेप्ट के अनुसार जो ट्रांजैक्शन जब होते हैं वो सेम टाइम पर रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इनकम इज़ मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, इनकम इज़ मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग कंसेप्ट। जी हाँ, फोर्थ में आंसर ए है, फोर्थ में आंसर ए है, मैचिंग कंसेप्ट। फिफ्थ, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कंसेप्ट, जी हाँ जो कॉस्ट कंसेप्ट जो है इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर बनता है? ये फॉलोइंग क्वेश्चन में से आंसर बनता है आपका सी। जी हाँ, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू पेड फॉर एक्यूरिंग इट। जी हाँ, एसेट को जिस मूल्य पे अर्जित किया है, जिस मूल्य पे एक्यूरिंग किया है उसी मूल्य पर जो है वो रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। किस में? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जहाँ यहाँ आंसर फिफ्थ का है सी। सिक्स क्वेश्चन है अंडर विच प्रिंसिपल रेजिग्नेशंस बाय मार्केट मैनेजर इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है कि एक मैनेजर जो है रेजिग्नेशन देकर, मार्केटिंग मैनेजर रेजिग्नेशन देकर चला जाता है लेकिन उस के जाने की इस खबर को हम नोट नहीं कर सकते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? वो है मेजर प्रिंसिपल मनी मेजर कंसेप्ट। जी हाँ, मनी मेजर कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमें ये बताता है कि केवल हम मनी में होने वाले ट्रांजैक्शंस को, मनी में एक्सप्रेस होने वाले ट्रांजैक्शन को, न्यूमेरिकल नेचर के ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियल करेक्टर के ट्रांजैक्शन को नोट कर सकते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को नोट नहीं कर सकते। तो मैनेजर का यहाँ से चले जाना क्वालिटेटिव एस्पेक्ट था, भले ही संस्था को नुकसान होगा लेकिन इसे एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। According to which concept the same accounting method should be used each year, हर साल एक ही मेथड को यूज़ किया जाएगा, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल कहता है? जी ये प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी का। यहाँ सेवंथ का आंसर हुआ डी। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल के कारण ही हम लोग जो है हर साल एक जैसी पॉलिसी को चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें हमें ट्रू फॉल्स को बताना है। एसेट्स विल बी इक्वल टू कैपिटल इफ़ देर इज़ नो लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी नहीं है तो आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ा है, पता है एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर लाइबिलिटी आपकी ज़ीरो है तो एसेट इक्वल टू कैपिटल होगा। जी हाँ, तो यहाँ पर आपका आंसर जो है ट्रू है क्योंकि एसेट कैपिटल के बराबर होंगी अगर लाइबिलिटी ज़ीरो है। 8th क्वेश्चन का आंसर है ट्रू। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। ओनली दोज फैक्ट and events are recorded in accounting which are capable are expressed in terms of money। जिन टर्म्स को, जिन घटनाओं को, जिन इवेंट्स को हम मनी में व्यक्त कर सकते हैं केवल उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है। जी हाँ, ट्रू, उन्हीं घटनाओं को ही रिकॉर्ड किया जा सकता है एज पर मनी मेजर कंसेप्ट। 10th क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ डैश रिक्वायर्स दैट द सेम अकाउंटिंग मेथड्स शुड बी यूज्ड फ्रॉम 1 ईयर टू द नेक्स्ट। जी हाँ, ऐसा कौन सा हमारे पास कंसेप्ट है जिसके अनुसार हम एक तरह की पॉलिसी जो एक साल यूज़ कर रहे हैं अगले साल भी वो पॉलिसी सेम यूज़ करेंगे? तो आपका आंसर है यहाँ कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। एक ऐसा आंसर है बेटा, एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अनुसार एक बार जो पॉलिसी ले ली गई, एक बार जो गाइडलाइन ले ली गई, नेक्स्ट 1 ईयर जो यूज़ कर ली गई, नेक्स्ट ईयर भी वही सेम हम यूज़ करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11th पे चलते हैं बेटा। एसेट्स आर शोन इन द बुक्स at the cost acquiescing less depreciation which accounting concept is applicable in the given statement। बेटा ऐसा कौन सा है कि एक बार जो हमारे पास एसेट्स जो हैं हमने जिसे अर्जित कर लिया है
उसमें डेप्रिसिएशन घटा के जो है हम लिख सकते हैं, वो हमारा प्रिंसिपल है कॉस्ट कंसेप्ट। जी हाँ, कॉस्ट कंसेप्ट हमें बताता है किसी भी बुक्स को किसी भी एसेट्स को जब हम एक्वायर करते हैं, एक्वायरिंग करते हैं, तो उसमें जो है उसको बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अगर उसमें से कोई डेप्रिसिएशन साल बाद माइनस हुआ है तो नेक्स्ट ईयर घटा हुआ बैलेंस जो है वो नोट कर लिया जाता है। 12th क्वेश्चन, द ओनर ऑफ द फर्म रिकॉर्ड हिज मेडिकल एक्सपेंसेस इन द फर्म्स इनकम स्टेटमेंट इंडिकेटेड द प्रिंसिपल दैट इज़ वायलेटेड। अगर ऑनर जो है एक फर्म का जो है किसी मेडिकल एक्सपेंसेस को फर्म में एंट्री कर लेता है, तो किस जो है फर्म्स के उसमें इनकम स्टेटमेंट में लिखता है, तो किस प्रिंसिपल सर का इंडिकेशन यहाँ पर होता है? तो यहाँ पर इंडिकेशन होता है एंटिटी कंसेप्ट की वायलेंस जो है यहाँ पर वायलेटेड हो जाता है, क्योंकि एज़ पर एंटिटी कंसेप्ट ऑनर जो है वो बिजनेस से पूरी तरह दोनों ही अलग अलग सेपरेट लीगल एंटिटीज़ हैं, इसीलिए इनको दोनों को जो भी इनका ट्रांजैक्शंस है उन्हें अलग अलग नोट किया जाना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेज शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑल एंटिसिपेटेड और द अनरियलाइज्ड गेंस शुड बी इग्नोर्ड। ये किस कंसेप्ट के अंदर पता चलता है? ये बेटा हमें पता चलता है कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस के सिद्धांत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? Business is treated as an entity separate and distinct from its owner. Which accounting concept is applicable in the given statement? बिजनेस की एंटिटी उसके ऑनर से बिल्कुल अलग होती है। ये किस कंसेप्ट में बताया गया है? ये बताया गया है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अंदर कि बिजनेस एंटरप्राइजेज और बिजनेस का ऑनर दोनों की सेपरेट और लीगल एंटिटी होती है। नंबर 15, रिकॉग्नाइजेशंस ऑफ द कॉस्ट इन द सेम पीरियड एज द एसोसिएटेड रेवेन्यू इज़ कॉल्ड डैश कंसेप्ट। जी हाँ, ये तो मैचिंग कंसेप्ट है। यही आपको बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के रिवेन्यू और पर्टिकुलर टाइम के एक्सपेंसेस जो है वो एक टाइम पे रिकॉग्नाइजेशन होने चाहिए, ताकि उन्हें रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस घटाकर जो है सही लाभ हानि का पता लगाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 16, कन्वेंशन ऑफ द कन्वर्टिज्म टेक्स इनटू अकाउंट 16A, B, C और D। कौन सा आंसर है बेटा? 16 का आंसर है C, ऑल द फ्यूचर लॉसेस एंड नॉट प्रॉफिट। कन्वेंशन जो कन्वर्टिज्म का है या प्रूडेंस का है वो ये बताता है कि जितने एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं, फ्यूचर के होने वाले लॉस हैं, उन्हें तो आप कंसिडर कर लो, लेकिन प्रॉफिट जब तक हो ना जाए उन्हें कंसिडर मत करना। तो आंसर बनता है सी, ऑल द लॉसेस एंड नॉट द प्रॉफिट। 17th है, एज पर द डैश कंसेप्ट इट इज़ एज्यूम्ड दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर। तो बिजनेस जो है लंबे समय तक बिजनेस जो है वो चलता रहेगा फ्यूचर में। इसके लिए कौन सा कंसेप्ट जो है वो बताया गया? किस कंसेप्ट में बताया गया? ये बताया गया है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इसके अनुसार बिजनेस जो है वो चलते रहने का नाम है। बिजनेस जब एक बार स्टार्ट होता है तो वो कई दशकों तक, कई जो है डिकेड्स तक वो आगे चलता रहता है। जी हाँ, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस कौन सी नहीं है? जी ये जो मेटेरियलिटी का सिद्धांत है। जी हाँ, आंसर यहाँ 18th का डी है। ये जो सिद्धांत है ये हमें बताता है कि जो चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जो एक्सटर्नल इंटरनल यूज़र के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। यहाँ केवल उन्हीं चीज़ों को व्यक्त कर सकते हैं फुल डिस्क्लोजर के अंदर, जी हाँ, जिनकी ज़रूरत एक्सटर्नल या इंटरनल को पड़ती है और जिनका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर होता है। तो इस सिद्धांत को हम अकाउंटिंग का बेसिक फंडामेंटल एजम्पशंस नहीं मानते हैं। 19th क्वेश्चन है, द ओनर ऑफ द फर्म रिकॉर्ड्स द मेडिकल एक्सपेंसेस इन द फर्म्स इंडिकेट द प्रिंसिपल दैट इज़ वायलेटेड। अगर बिजनेस के अंदर मालिक अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को फर्म के एक्सपेंसेस में शो कर देता है, तो किस प्रकार के सिद्धांत का, किस प्रकार के कंसेप्ट का जो है वायलेशन माना जाता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का जो है वायलेशन माना जाता है। इस अनुसार तो दोनों ही अपने में डिस्टिंक्ट और डिफरेंट हैं, इसीलिए दोनों को अपने अपने ट्रांजेक्शन्स को ढंग से रिकॉर्ड करना चाहिए। ऑनर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को जो है फर्म के एक्सपेंसेस के अंदर नहीं काउंट कर सकता। 20th क्वेश्चन, द होल लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल इंटरवल, विच अकाउंटिंग कंसेप्ट इज एप्लीकेबल हियर? द अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। जी हाँ, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के अनुसार बिजनेस की पूरी लाइफ टाइम को, बिजनेस ने जितना टाइम भी फ्यूचर में चलते चले जाना है, उनको स्मॉल इंटरवल में जो है वो हाँ डिवाइड कर लिया जाता है, ताकि
अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही ऐसा प्रिंसिपल है बेटा जिसके अनुसार बिजनेस की अवधि को 12 महीनों में मेज़र किया जाता है, ताकि सही रिवेन्यू और सही जो है एक्सपेंसेस को मेज़र करके नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को निकाला जा सके।